स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं तंत्र रहस्य। गुथे हुए ग्रहों का पाप। ये कहानी नहीं, एक तांत्रिक सच्चाई है। ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, एक यात्रा है अंधकार से प्रकाश तक पहुंचने की। यहाँ हर एपिसोड एक छुपी हुई सच्चाई खुलता है जो आपके जीवन, ग्रह, कर्म और आपके दोस्तों से जुड़ा होता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ मंत्र भी मंत्र मुग्ध होता है और तंत्र ताल देता है। लोकप्रिय प्रश्न तांत्रिक विश्लेषण में आप सुन रहे हैं, घर में सुख क्यों नहीं टिकता? ये रेगुलर क्वेश्चन है। दिया जला पर रोशनी अंदर ना पहुंची, घर तो बना पर सुख की हवा अंदर ना घुसी। दरवाजों पे नेम प्लेट चमक रही है पर अंदर दिलों में चुभती खामोशी बसती है। सलगता हुआ प्रश्न। बापू पैसे हैं, मकान है, परिवार है, सुकून नहीं मिल रहा। घर में हर वक्त झगड़े, टेंशन, उदासी। सुख आता है पर टिकता नहीं। क्या वास्तु दोष है या ग्रह का खेल है? अगर ज्योतिष विश्लेषण देखें तो 4th हाउस घर का सुख, शांति और माँ के आशीर्वाद का घर होता है। अगर यहाँ राहु, केतु या शनि ये घर में हो तो व्यथा कहीं ढूंढने नहीं जानी पड़ेगी। अगर चंद्र वीक है और अपने शत्रु के घर में बैठा है तो माहौल इमोशनली अनस्टेबल कर देता है। ग्रहों की दशा, अंतर्दशा में केतु, राहु अगर एक्टिव हैं तो घर में अनिंद्रा, तनाव, वाद विवाद तो होना ही होना है। चंद्र, राहु ग्रहण और सुख भोगने में बहुत रुकावटें देता है। शनि इन 4th हाउस खुद का घर हो फिर भी सुख नहीं मिलता। अगर न्यूमरोलॉजिकली देखें तो हाउस नंबर भी ऊर्जा देता है और ऊर्जा छीन भी लेता है। हाउस नंबर विद 4, 8 हैवी एनर्जी, सुख नहीं टिकता। पर्सन का मूलांक अगर मिसमैच करता है हाउस नंबर से तो घर अपना लगता ही नहीं। हर व्यक्ति का पर्सनल नंबर और घर का वाइब्रेशनल नंबर का एक तालमेल होता है। अगर वो तालमेल बैठता है तो घर में शांति आती है। अगर वास्तु के रूप से देखें तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है तो सुख का विनाश आवश्यक। साउथ वेस्ट खुला है तो स्टेबिलिटी जाती है। अगर आपके मुख्य दरवाजे के सामने कोई पेड़ है या इलेक्ट्रिक पोल है या तो कोई सीधा रास्ता है तो सुख घर में नहीं टिकता है। किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो घर का भोजन भी दुख देता है। क्या करें? नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का पौधा लगाए और दिया करे हर रोज। साउथ वेस्ट में हैवी फर्नीचर या तो सेफ रख दे। किचन में रॉक सॉल्ट एक ग्लास अथवा और कांच के बाउल में भर के रख दे, जिससे नेगेटिविटी खींच लेती है। सुख स्थिरता के लिए एक दीप विधान है जिसमें आटे से दिया बनाना है, उसके अंदर हल्दी डालनी है तो पीला दिया बनेगा। उसके अंदर बाती डाल के गाय का घी से वो दिया जलाए और उसके पास बैठ कर 108 बार ये मंत्र बोलो, ओम ह्रीम गृह सुखाय नमः। ये 7 दिन हर रोज करना है, बहुत फायदा होगा। रोज वाटर और कपूर दोनों मिक्स करके एक घोल बनाए और उसे कोई बोतल में या तो स्प्रे करने वाली बोतल में भर ले और घर में सुबह शाम पूरे घर में छिड़काव करें। और छिड़काव करते वक्त मंत्र बोले, श्रीम ह्रीम सुख सिद्धि स्वाहा, श्रीम ह्रीम सुख शुद्धि स्वाहा। अगर चंद्र को स्टेबल करना है तो 7 दिन तक दूध में केसर डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करें और मंत्र बोले, ओम सोम सोमाय नमः। अवश्य फायदा होगा। मेरी अगर सोच से चलोगे तो मैं ये कहता हूँ कि घर के अंदर का सुख वास्तु के कोने में नहीं, मन के टोन में होता है। जब वाणी में विशुद्धता और दृष्टि में संवेदना हो तभी घर मंदिर बनता है। संकल्प लेते हैं आज,
मैं अपने घर का वास्तु, मन और तंत्र तीनों से पवित्र बनाऊंगा, जहां सुख सिर्फ मेहमान नहीं पर निवास करे। चलते फिरते बोलने वाला मंत्र है ओम गृह लक्ष्मी नमः। घर का सुख वास्तु से आता है पर विश्वास से बसेरा करता है। जहाँ भाव, भक्ति और भोजन तीनों पवित्र हो, वहीं घर स्वर्ग का द्वार बन जाता है। आप सोचिए, घर को भी तपस्या की जरूरत होती है और वही तपस्या से जनता है सुंदर मकान। मेरे उपाय से जो चलेगा, दुनिया उसके कदमों में झुकेगी। मेरी भक्ति, मेरे गुरु की शक्ति, एको हम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति।